आज हमारी क्लास होगी है ना, एक अच्छे नए टॉपिक पर हम बात करेंगे। आज एक नया तरीका सीखेंगे हम कि जो नमांशा होता है और जो अष्टक वर्ग होता है, दोनों को हम कैसे मिलाएं। मतलब दोनों, मतलब लगन चार्ट को, नमांशा को और अष्टक वर्ग को, इन तीनों चीज़ों को हम कैसे लगाएं, ये सीखेंगे आज हम। ठीक है। जी बहुत ही इजी टेक्निक है। मैं चाहूँगा इसको आप अच्छे से समझें और सुने अच्छे से। ठीक है। पेन कॉपी आप साथ में ले सकते हैं, अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको नोट्स तो भेज ही देता हूँ क्लास के बाद। तो जी सर। स्टार्ट करते हैं फिर आज का जो हमारा विषय रहेगा। जैसा कि आप जी स्क्रीन पे भी देख रहे हो कि जो हमारा विषय है, वो आज विषय रहेगा हमारा अंडरस्टैंडिंग नमांशा विद अष्टक वर्ग, और नमांशा से अष्टक वर्ग की पद्धति को सीखेंगे। ठीक है। जी सर। तो ये हमारा विषय रहेगा आज का। तो आज मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा कि लगन चार्ट, नमांशा और अष्टक वर्ग को कैसे हम एक साथ यूज कर सकते हैं। प्रेडिक्शन, किसी की भी प्रेडिक्शन अगर हमें देनी है तो बहुत ही हेल्पफुल होता है। सबसे पहले तो सभी को ये बेसिक पता ही होगा कि जो लगन चार्ट होता है और नमांशा चार्ट होता है। लगन चार्ट में अगर कोई प्लैनेट नीच का बैठा हो, नमांशा में उच्च का बैठा हो, तो वो नीच के फल नहीं देता, वो उच्च के समान के फल देता है। इसी जी प्रकार से कोई लगन चार्ट में, लगन डी चार्ट में अगर उच्च का प्लैनेट बैठा हो, नमांशा में नीच का हो जाता है, तो वो अपने फल उच्च के समान नहीं देता। तो ये थोड़ा छोटा मोटा बेसिक आपने, मतलब मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया है। ठीक है। और अष्टक वर्ग का मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, कि अष्टक वर्ग से हम लगन और नमांशा को कैसे टैली करेंगे। सबसे पहले हम अष्टक वर्ग में देखते हैं हाउसेस की स्ट्रेंथ और प्लैनेट्स की स्ट्रेंथ। ये तो आपको मालूम ही होगा। ठीक है। जी तो यही सेम हमने जो हम लगन और अष्टक वर्ग से टैली करते थे, इसी दोनों चीज़ों को हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। इसको आप थोड़ा बोल सकते हैं कि एडवांस लेवल भी। ठीक है। जी काफ़ी एस्ट्रोलॉजर इसको यूज़ नहीं करते, इस टेक्निक को। काफ़ी एस्ट्रोलॉजर को पता भी होता है, काफ़ी को नहीं भी पता होता है। इसका मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन आप इस चीज़ को, जो अष्टक वर्ग को लगन चार्ट से मिलाते हो, इसको आप एक स्टेप आगे जाकर उसको नमांशा के साथ भी देख सकते हो। इसमें हम देखेंगे प्लैनेट की स्ट्रेंथ। जैसा कि हम सिंपली देख लेते हैं कि लगन चार्ट में कोई भी प्लैनेट नीच का बैठा है, नुमांशा में उच्च का बैठा है, तो उच्च के समान के फल देगा। तो सिर्फ हम राशि के अकॉर्डिंग देख के बताते हैं ना। लेकिन हम अब बिंदु के अकॉर्डिंग बताएंगे कि अष्टक वर्ग में जब फिर हम क्या करते थे कि लगन चार्ट और अष्टक वर्ग की राशियों में देखते थे बिंदु कितने हैं, तो हमें पता लग जाता था कि बिंदु किस घर के ज़्यादा है और किस घर के कम है। जिस घर के ज़्यादा बिंदु होते थे तो समझा जाता था कि वो घर पर्टिकुलरली स्ट्रांग हो गया है ना। यस और जिस घर के बिंदु कम होते थे तो हम समझा जाता था कि उस घर के जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे, या स्ट्रगल होगी उस घर के रिलेटेड कोई भी रिजल्ट लेने में। जी लेकिन इसमें अब मैं क्या करेंगे, हम प्लैनेट को इंक्लूड करेंगे आज। और जो प्लैनेट को जो इंक्लूड करेंगे उसको हम लगन से मिलाएंगे और नुमांशा से मिलाएंगे। ठीक है। तो इस टेक्निक को आप, बहुत ही इजी टेक्निक है। थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल चार्ट में भी बताने जा रहा हूँ अभी। आपके सामने शेयर स्क्रीन करूंगा मैं। तो सबसे पहले ये देख लीजिए आप, अष्टक वर्ग चार्ट आपको दिख रहा है ये? नहीं सर, अभी नहीं आया। नहीं आया? एक मिनट, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ मैं। एक मिनट होल्ड करिए। हाँ, ये अष्टक वर्ग चार्ट दिख रहा है अभी आपको? यस ठीक है। तो ये मैंने मोबाइल सॉफ्टवेयर से निकाला है, जिसको हम एस्ट्रोसेज सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, उसमें से आपको इजीली मिल जाएगा। ये राशि लिखी हुई है 1 से लेकर 12 तक। 1 नंबर राशि, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर राशि। ठीक है। तो एक जी नंबर राशि में टोटल पॉइंट इन सभी प्लैनेट ने कितने दिए, कितने कंट्रीब्यूट किए, पॉइंट्स इस तरफ लिखे है। जी ठीक है। ये हो गया आपका अष्टक वर्ग का। अब हम ये देखते हैं। ये D1 चार्ट हो गया। ठीक है। जी अब D1 में क्या करते थे हम पहले कि लगन में D1 में, जो ये D1 का जो लगन है, जेमिनी का लगन है ना। 3 नंबर यस। हाँ, तो हम क्या करते थे, लगन को देख लेते थे सीधा उठाकर, और क्या करते थे,
अष्टक वर्ग में चल जाते थे तो जैमिनी यहाँ पे लिखा है, जैमिनी राशि यहाँ पे मैं सर्कल देख रहा हूँ, ठीक है। इसके आगे 30 पॉइंट लिखे थे, 30 नंबर लिखे, मतलब जो लगन में पॉइंट है वो 30 पॉइंट मिल रहे हैं, 30 बिंदु मिल रहे हैं। तो जो 28 से ज्यादा बिंदु हो गए तो कहते थे कि ये भाव स्ट्रांग हो गया, लगन स्ट्रांग हो गया, है ना। यस सर। लेकिन आज हम इधर क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अलग मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। आज हम हाउसेस की बात नहीं करेंगे, प्लैनेट की बात करेंगे। जी। ठीक है, आपको ये लगन चार्ट दिख रहा है? यस सर। तो इसको बड़े ध्यान से आप देखना, क्योंकि अभी जो असली चीज वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी इधर देख लो, ध्यान में रख लो कि मून देख लो कहाँ बैठा है, प्लैनेट देख लो, हमें प्लैनेट देखने हैं, ठीक है। सारे प्लैनेट देखने हैं कि कौन कौन सी राशि में बैठे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मून को पकड़ते हैं। मून दिख रहा है आपको, 12वें घर में बैठा है दूसरी राशि में, यस सर। है ना। यस सर। मून लगन चार्ट में, ध्यान से सुनिए, ध्यान से, मून लगन चार्ट में हम प्लैनेट के ऊपर नजर दे रहे हैं। मून लगन चार्ट में दूसरी राशि में बैठा है, ठीक है। जी। अब पीछे वापस आ जाओ और अष्टक वर्ग वाला चार्ट निकाल लो। दूसरी राशि ये रही हमारी, ये मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, है ना। यस सर। और इसमें मिले 21 पॉइंट। जी। तो 21 पॉइंट मिले, मतलब 28 से नीचे है, तो मतलब जो मून है ना, इसमें हम जो भी बिंदु है ना, जो घर में बैठा है, तो समझो प्लैनेट को भी उतने बिंदु मिले। अब चंद्रमा दूसरी राशि में बैठा था, दूसरी राशि में देख लिया हमने कि 21 बिंदु मिले उसको, तो मतलब प्लैनेट को भी, उसके प्लैनेट के बिंदु भी, चंद्रमा के बिंदु भी 21 ही समझेंगे उस घर में, ठीक है। इतना समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं? नो। हाँ, अब हम मून की बात कर रहे थे। हमने क्या किया, सबसे पहले लगन चार्ट गए, लगन चार्ट में देखा, जिस भी प्लैनेट को आपने स्टडी करना है, किस प्लैनेट की स्ट्रेंथ आपने चेक करनी है, उस प्लैनेट को देख लेना वो कौन सी राशि में बैठा है लगन चार्ट में। जैसा कि हमने देखा अभी इसी एग्जाम्पल चार्ट में कि मून दूसरी राशि में बैठा है। दूसरी राशि देखिए हमने, अष्टक वर्ग के सामने जो बिंदु टोटल आ रहे थे 21 आ रहे थे। तो इधर से हमें ये पता लग रहा है कि जो मून की स्ट्रेंथ है वो 28 से कम है, तो मतलब स्ट्रेंथ नहीं है, मून के पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। अभी इसी सेम चीज को हम नवांशा से टैली करेंगे। अब देखो नवांशा चार्ट में, नुमांशा चार्ट में मून कौन सी राशि में बैठा है? छठी राशि में बैठा है, जी। ये बैठा है ना 7th हाउस में, यस सर। छठी छठी राशि में बैठा है मून, है ना। यस सर। हाँ, तो अब ये छठी राशि में मून बैठा है, आपने फिर अष्टक वर्ग चार्ट ले लेना है, अष्टक वर्ग में चल जाना है, तो यहाँ पे छठी राशि लिखी है ना, ये छठी राशि, उसके जी। सामने देखने कितने बिंदु है, 29 बिंदु है ना। यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लगन से बिंदु मिला रहे थे चंद्रमा के, तो 28 से कम मारे थे, मतलब चंद्रमा की स्ट्रेंथ हमें कम दिख रही थी, जी। ठीक है, लगन से। लेकिन हमने जब चंद्रमा के बिंदु मांशा से देखे, तो वो बिंदु बढ़ गए, 29 आ गए। तो वो हमें नमांशा कंफर्म कर रहा है कि जो चंद्रमा की स्ट्रेंथ है वो इतनी वीक नहीं है, जो जैसे कि हमें अष्टक वर्ग बता रहा था लगन चार्ट से, जी। ठीक है ना। तो इसमें देखो कितनी अच्छी नई चीज है जी मिली है, आज आपको मैंने बताने का प्रयास किया है। क्योंकि यस सर। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि अष्टक वर्ग को सिर्फ लगन में जो हाउसेस देखते हैं, हाउसेस के साथ ही उसको प्रिडिक्शन करते हैं, प्लैनेट को तो, ठीक है। और प्लैनेट की स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं कि प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए सिर्फ राशि देख लेते हैं कि नीच का बैठा है, नवांशा में उच्च का बैठा है तो उच्च का रिजल्ट देगा। लेकिन उसी चीज को मैंने बिंदु में समझाने का प्रयास किया, अष्टक वर्ग से आपको समझाने का प्रयास किया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ये देखिए लगन चार्ट फिर से मैं आपके सामने रखता हूं। अब लगन चार्ट पे हमने देखनी है कि ये मंगल की कितनी स्ट्रेंथ है, ठीक है। मंगल बैठा है 10 नंबर राशि में, यस सर। ठीक है। अब 10 नंबर राशि ये लगन चार्ट में बैठा है मंगल, तो हमने क्या किया, ओपन कर लिया अष्टक वर्ग चार्ट। अब अष्टक वर्ग 10 नंबर राशि ये लिखी है, इसके सीधे सामने आ जाओ, तो ये 24 अंक दिखा रहा यस है ना। सर। यस सर। अब हमने क्या करना है, मंगल की स्थिति, मंगल का देखना है नमांशा, नमांशा चार्ट। अब नमांशा में देखो मंगल कहाँ बैठा है, दूसरी राशि में बैठा है, ठीक है। यस सर। अब दूसरी राशि का में अष्टक वर्ग में कितने नंबर मिले हैं, 21, है ना। यस सर। और लेकिन लगन में देख रहे थे तो 24 थे। तो मतलब कि जो मंगल का मतलब। जो स्ट्रेंथ था लगन चार्ट में 24 बिंदु दिखा रहा था, वैसे तो वो 28 के कम ही है,
वैसे भी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ नहीं थी, वही सेम चीज हमें नुमांशा ने भी कंफर्म कर दी कि जो मंगल की स्ट्रेंथ है वो कम है, यस सर। क्योंकि मंगल की स्ट्रेंथ लगन के बिंदु से नुमांशा के बिंदु से कम हो गई है, 24 से 21 हो गई है। लेकिन आप इसमें देखो कि चार्ट में, लगन चार्ट में उचका बैठा हुआ है जी। ना। यस सर। लेकिन हमें वही चीज हमें नुमांशा कंफर्म कर रहा है कि हाँ, मंगल रियल में मंगल की स्ट्रेंथ वीक है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, किसी चीज को अच्छे से समझने का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर, यहाँ से हम देखेंगे तो ऊपर से तो पता चलेगा मंगल को बहुत स्ट्रांग है, हाँ उसका हाँ बैठ गया। हाँ बिल्कुल। अब ये शनि देख लो, 8वीं राशि में बैठा है शनि लगन चार्ट में। यस सर। ठीक है, अब इसको देखो आप, अष्टक वर्ग में 8वीं राशि के सामने 29 अंग मिले हैं, मतलब अच्छे अंग मिले, 28 से ऊपर है, एवरेज से जी। ऊपर है। ठीक है, जी। अब यही शनि को हमने नवांशा में देखना है कौन सी राशि में बैठा है। नवांशा में ये बैठे हैं शनि महाराज, सेम उसी अपनी ही राशि में बैठा है, मतलब सेम अंक मिले हैं और वर्गोत्तम हो गए, है ना। यस सर। यस सर। तो मतलब शनि अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शनि के जो लगन चार्ट जो बता रहा है सही बता रहा है, और नवांशा से भी टैली हो गया वो भी सही बता रहा है। ठीक है, इस प्रकार से हम इस विधि से, इस पद्धति से हम जो चीज हम सिर्फ लगन चार्ट और अष्टक वर्ग से कंफर्म करते थे, ठीक है, वो चीज अब हम सेम चीज को, प्लैनेट की स्ट्रेंथ को हम अष्टक वर्ग से और नमांशा से भी हम कंफर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसी चीज से हर वक्त कई समय कुछ, जो अगर लोग इसको फॉलो नहीं कर